कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। बहन कुमारी मायावती को मैं ही उनके नाम का प्रस्ताव लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशाम्बी की हैसियत से प्रधानमंत्री के लिए करूंगा। उत्तम किस्म की शिक्षा की व्यवस्था हो, नौजवानों को अधिक से अधिक वहाँ के रोजगार मिले और विकास के रास्ते खुले रहें। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और अगर बात की जाए प्रयागराज और कौशाम्बी की तो इस समय कौशाम्बी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं शुभ नारायण जी उनके साथ हैं और हम बात करेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी क्या जो है इस बार दावेदारी रहेगी। मेरा नाम शुभ नारायण गौतम, मैं 50 लोकसभा कौशाम्बी से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? मेरी प्राथमिकताएं जो है कौशाम्बी जनपद को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम हो, रोजगार मिले नौजवानों को, फैक्ट्री बैठाई जाए और सर्व समाज का विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता है। लोग कह रहे हैं कि 400 पार करने जा रहे हैं बीजेपी के लोग, इतने इनके दावेदारी कितना मान रहे हैं? चुनाव हुआ नहीं उसके पहले दावेदारी। यदि यही बात मैं कहूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है बहुमत में आ रही है तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए कही हुई बातों पर विश्वास मत करिए, आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ रहा है और बहन कुमारी मायावती को मैं ही उनके नाम का प्रस्ताव लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशाम्बी की हैसियत से प्रधानमंत्री के लिए करूंगा। जी बिल्कुल। कौशाम्बी में क्या ज़रूरतें हैं लोगों की और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो सांसद थे विनोद सोनकर, तो लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार जो है जनता जो है बीजेपी से नाराज है। क्या प्राथमिकताएं वहाँ पे रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं जो है सर्व समाज के लिए, पूरे गरीब जनता के लिए, सबके लिए जो है सर्वप्रथम जो है मैंने कहा था कि उत्तम किस्म की शिक्षा की व्यवस्था हो, नौजवानों को अधिक से अधिक वहाँ के रोजगार मिले और विकास के रास्ते खुले रहें। चूँकि वह जनपद जो है बहन कुमारी मायावती द्वारा कौशाम्बी जनपद का स्थापना की गई है, बहन जी के कलमों से जो वह जिला बना है कौशाम्बी, वह गौतम बुद्ध की नगरी है। उसमें विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं मैं अपना एड़ी चोटी का पसीना लगा करके करूँगा। ये मेरी पहली प्राथमिकताएं हैं। जी, अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया, उसमें दलित, पिछड़ा और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ओवैसी से मिल करके वो बोल रही हैं पीडीएम का निर्माण किया। सभी लोग दलित, पिछड़ा और मुस्लिम की बात कर रहे हैं। कितना मान रहे हैं कि लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सबके लिए हमारी पार्टी बनी हुई है और मैं जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, तो वो जो है सर्व समाज के लिए काम कर रही हैं। सर्व समाज हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मैं जो है जातियों में देश को नहीं बांट सकता हूँ और जिसकी वो नाम ले रहे हैं तो क्या यही लोग जो है देश चलाते हैं? देश तो संपूर्ण समाज को चलाने का हक है। जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार चलाता है। तो हमको जो है जातियों में नहीं बंटना है और वो जिनकी बात कर रहे हैं वो सभी लोग हमारे साथ हैं और हमें जो है जिताने में पूरी मदद कर रहे हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यूपी की 80 सीटों पे क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी किस तरह से काम करेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन और ख़ास तौर से सपा का दावा है कि सपा से गठबंधन होने के बाद बसपा को लोकसभा में सीटें मिली थी। मैं यह दावा करता हूं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश की जहां 80 सीटों की बात है तो बहुजन समाज पार्टी जो है प्रथम नंबर पर रहेगी। इसके बाद ही ये दोनों पार्टियां जो है आपस में सीट बांटेंगी। बीजेपी और ख़ास तौर से मोदी जी दावा करते हैं कि दलित समाज का उत्थान बीजेपी में हुआ पिछले 10 सालों में। वो कह रहे हैं कि दलित समाज के लिए हमने बहुत काम किया। क्या मानते हैं इस तरह का कोई काम इन्होंने किया 10 सालों में? दलित समाज जो है राजनीति हो रही है, जिसके जो है बहुजन समाज पार्टी से संबंध है वो कैडराइज है,
और मान्यवर काशीराम जो है इतना बुद्धि विवेक और बल हम लोगों को दे गए हैं कि हम जो है अपने रास्ते से कहीं भटकने वाले नहीं हैं। हमारे लोगों में आज जागरूकता बन चुकी है और 2007 में जिस तरह बहन कुमारी मायावती जो है पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, यह सरकार बिना बहन कुमारी मायावती के कोई नहीं बना सकता है। आज मैं आपके साथ एक दावा कर रहा हूँ और 2027 का चुनाव जो होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी। ये कह रहे हैं कि हमने माफियाओं का यूपी में सफाया किया, लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो उनका भी लॉ एंड ऑर्डर की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बसपा से भी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं को हमने यहाँ से पलायन किया, या तो जेल में है या तो ऊपर चले गए। एक कहावत कहते हैं हिंदी में कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। जब तक सर्व समाज को जो है पूर्ण शांति न मिले, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट न मिले, तो एक किसी व्यक्ति विशेष को या एक समाज को दबा करके जो है मैं जो है इस तरह की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। सर्व समाज जब कहने लगे, चिल्लाने लगे कि सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, तो आप मानिए कि लॉ एंड ऑर्डर आ गया। यह कार्य जो है केवल उत्तर प्रदेश में एकमात्र उत्तर प्रदेश भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती ने किया है, जिसके समय में लॉ एंड ऑर्डर मालूम पड़ता था कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ है। उसकी तुलना किसी और के लॉ एंड ऑर्डर से आज की तारीख में नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। कौसाम्बी में डिप्टी सीएम को जनता ने हराया, जनादेश दिया। क्या मान रहे हैं कि इस बार भी जनता कुछ उलट ही जनसंदेश देगी? अब इस विषय पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना केशव चाहता। मौर्य जैसे डिप्टी सीएम हारे हैं, तो क्या मान रहे हैं कौसाम्बी की जनता बदलाव चाह रही है? उस समय मैं जो है इस राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए किसी दूसरे बाहरी क्षेत्र को देख रहा था। किन परिस्थितियों में कैसे उनके साथ ये सब हुआ मैं नहीं कुछ बता नहीं, सकता। बदलाव की बात जनता ने किया। हार मिलती है किसी को तो बदलाव होता है, तो मान रहे हैं कि इस बार लोकसभा में बसपा के साथ जनता वहां की रहेगी। प्यार दुलार आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं उसमें मुझे 90% जो है प्रतिशत में मैं बता रहा हूँ, गणित का यह अंक है कि 90% जनता जिनको आप उम्मीद लगाए बैठे हैं मेरे साथ है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बसपा के जो है प्रत्याशी हैं कौसाम्बी के शुभ नारायण गौतम हैं, और इनका दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं लोकसभा की वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगी। और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठान लिया है कि इस बार की जो प्रयागराज की दोनों सीटें हैं और कौसाम्बी की जो सीट है, कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी हो रहे हैं। ऐसे में इस बार साफ है कि 2024 में बिना बसपा को साथ दिए किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छठे चरण में मतदान होगा। ऐसे में जो वोटर है वो निकलेंगे और वोट डालेंगे, तो पता चलेगा कि 4 जून को जो वोटर हैं उन्होंने किसे जनादेश दिया है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।